दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बात करने चल रहे हैं शिक्षा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि टांडा में मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज अभी तक इंटरमीडिएट के शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दशकों से देता चला आ रहा है। लेकिन अब 10 जून 2023 से आर्य कन्या को बीएससी व बीए की कक्षाएँ भी संचालित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, जो टांडा के अभिभावकों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसी के सिलसिले में बात करने चल रहे हैं आर्य कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल जनाब अरुण कुमार आर्य से। सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमको सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के छात्राओं के माध्यम से मालूम हुआ कि आपके यहाँ के टांडा क्षेत्र में आपके यहाँ जो बीएससी और बीए की कक्षाएँ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। अगर ये आपके यहाँ जो बीएससी है, बायो है, मैथ है, इसके अलावा बीए भी आपके यहाँ चलता है, तो बीए में कौन कौन सी विषय की कक्षाएँ आपके यहाँ चलती हैं? सर, पहले बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी, महाविद्यालय परिवार की ओर से आपकी पूरी टीम को, कि आपने महाविद्यालय को की सूचना प्रदान करने के लिए आज इसको चुना है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। टांडा में मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज सन 1944 से चल रहा है जी। उसके पश्चात पिछले वर्ष जो है वो अवध विश्वविद्यालय से जी यहाँ पर बीए और बीएससी की मान्यता हमको प्राप्त हो गई है। तो अब हम अवध विश्वविद्यालय के से मान्यता प्राप्त यहाँ पर बीए एवं बीएससी कक्षाएँ संचालित कर रहे हैं। प्रथम वर्ष है इस बार हमारा। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएँ हो चुकी हैं। जो हमारे विषय हैं वो बीए में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र। 7 विषय हमारे पास बीए में है कला व संकाय में, और 5 विषय हमारे पास जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान। ये 5 विषय हमारे बीएससी में यहाँ पर हमको मानक रूप के अनुसार मिले हुए हैं, और इन्हीं की कक्षाएँ हमारे यहाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ जो मुख्य बात है वो ये है कि कक्षाएँ नियमित चलती हैं और समस्त कक्षाएँ चलती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जो छात्राएँ हमारे महाविद्यालय में पंजीकृत हैं वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हैं, और नियमित जब भी बुलाया जाता है उनको 6 बजे से 7 बजे से अपने इस मौसम में भी वो आ रही हैं और हमारे यहाँ कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। सर, अभी तक ये जैसे ये क्या चीज़ जो बीएससी बीए की जो स्टूडेंट बीए बीएससी करते हैं, तो उनका एक ट्रेड होता है कि हम बीए करेंगे, एमए करेंगे, बीएससी करेंगे, जी। लेकिन क्या होता है कि बीएससी या एमएससी के बाद फिर क्या होता है कि नेट होता है, जीआरएफ होता है। जी। तो क्या उस तरीके के कोई मोटिवेशन क्लासेस या उस तरीके सिलेबस आप लोग को जोर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमने पिछले 23 सितंबर में 1 महीने की क्लास चलाई थी मोटिवेशनल, जिसमें से स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग 3 कक्षाएं हमारे यहाँ चलाई गई थी। लगातार 30 दिन की कक्षाएं चली थी वो, और कलकत्ता से उसका जो है सो हमारा सेंटर मिला हुआ था, तो हमारे यहाँ चली हैं कक्षाएं। और अभी हम चूँकि बीए स्तर पर ही कक्षाएं चला रहे हैं, तो हमने यूजीसी और जेआरएफ या नेट जेआरएफ के लिए भी कक्षाएं नहीं चलाई हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही हम पीजी की मान्यता प्राप्त करते हैं या लेते हैं, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। सर, जो नेट होते हैं या के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बीए सिलेबस से आ जाते हैं। जी। तो क्या उसको आप कहीं हम परीक्षा के दृष्टिकोण से अपना शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षण कार्य हो रहा है, हमारे जो टीचर्स हैं वो अधिकांश नेट जो है क्वालिफाई हैं। जी। तो वो हमने उनको पहले निर्देश दे रखा है कि आप इस तरह से बच्चों को अपना अध्ययन कराएं कि उनको आगामी दिनों में, आगामी वर्षों में जब भी कोई परीक्षा देनी हो तो वो उसको सही ढंग से सॉल्व कर सकें। और पढ़ाई का ही विशेष रूप से यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। साथ साथ जो यहाँ पर मुख्य विशेषता हमारे यहाँ आपको मिलेगी वो ये है कि शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार भी दे रहे हैं बच्चों को। नैतिकता और जो है वो जो आज के समय में वर्तमान प्रति आप देख रहे होंगे, जगह जगह जाते हैं, कॉलेजों का देख रहे होंगे, तो जो ये हमारे बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिशाओं में भाग रहे हैं, भौतिकतावादी हो रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक माह ऐसा कोई न कोई जरूर आयोजन होता है जहाँ पर सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो, कोई जो है साहित्यिक कार्यक्रम हो। हम पिछले साल भर से लगातार प्रत्येक माह कोई न कोई 2 दिवसीय कार्यक्रम अवश्य करते हैं। और एक विशेषता हमारी ये भी है कि हम बच्चों को खेल कूद के माध्यम से भी सिखाना चाहते हैं। अन्य जगहों पर अभी आप ऐसा नहीं मिल पा रहा होगा आपको, या कहीं कहीं होता भी है,
लेकिन हम विशेष जोर दे रहे हैं। सर आखिर में ये कहें कि आप टांडा के छात्राओं के अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? हम टांडा के छात्राओं, जो हमारी छात्राएं हैं, उनके अभिभावकों से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता उनको समझने की है वो है अपने बच्चियों को सुरक्षित वातावरण में भेजना। जी जी। तो आर्य कन्या महाविद्यालय परिसर पूर्णतः केवल बालिकाओं का परिसर है। जी जी। और आपके लिए, हमारे अभिभावकों के लिए एक बहुत ही बेहतर सुरक्षित वातावरण यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। कक्षाएं नियमित चल रही हैं, प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं, खेलकूद की व्यवस्था यहाँ पर क्रमशः होती चल रही हैं, शैक्षणिक भ्रमण का भी व्यवस्था हमारे यहाँ है, टूर भी जाता है हमारे यहाँ। एक जो माहौल महाविद्यालय का मिलना चाहिए छात्राओं को, वो पूरा मिल रहा है। हमारे पास एक सुदृढ़ लाइब्रेरी है, कैंटीन की व्यवस्था है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। जो छात्राएं हमारे यहाँ आती हैं वो अगर किंचित मान लीजिए कि जलपान करना हो, पानी पीना हो, बिस्किट खाना हो, समोसा खाना हो, वो यहाँ पर व्यवस्थाएं उनको मिल जाती हैं। एक आधुनिक कॉमन रूम भी बना हुआ है, जहाँ पर बहुत बड़ी स्मार्ट टीवी लगी हुई है। आप यूट्यूब के माध्यम से वहाँ पर विशेष अध्ययन भी आप कर सकते हैं। आपके पास अनेक चैनल उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ चाहें तो वहाँ पे उस विषय पर तैयारी कर लें। हमारे शिक्षक भी ये प्रयास करते हैं कि जितना उनको ज्ञान है वो तो दें ही, साथ में मीडिया के माध्यम से भी अगर हमें बच्चे को चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम देने का प्रयास करते हैं। आपके सामने आर्य कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य जनाब अरुण कुमार आर साहब से इनसे बात करने के बाद मालूम ये हुआ कि इससे अगर आपके बच्चे यहाँ पे बीएससी बीए के प्रवेश लेते हैं तो आपको बीए के बाद जो एक यूपीएससी का एक ट्रेंड चल चुका है, तो आपको यहाँ पे आपके बच्चों को उस तरीके का गाइड किया जाएगा, एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि बीए करने के बाद वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन यूपीएससी में हो, चाहे फिर या पीसीएस में हो, नेट में हो, पीसीएस में हो, आपका बच्चा वहाँ पर भी सक्सेस हो सकता है। इसलिए टांडा के क्षेत्रों हों या टांडा के बाहर के क्षेत्र हों, छात्राओं के अभिभावकों के लिए कि आर्य कन्या महाविद्यालय एक बेहतर अवसर आपकी छात्राओं के लेकर आया है। ओके, थैंक्स।